ये इस वाला कल आपके पापा के साथ किया, मुझे सबने कहा आपके पापा से आपने सारा जबरदस्ती काम करवाया, उनका कुछ भी करने का दिल नहीं था। अरे मेरा करने, आपका तो करने का दिल होगा। अच्छा अच्छा, मतलब आप मुझे जितना महंगी महंगी चीजें बोलते रहो और मैं यस यस करती रहूं। जी आपने ही पापा को यही बोला था, पापा भी यस करना। अच्छा पे करूंगी कि आप मुझे ना ऐसी ऐसी कोई डिमांड मत करना, बहुत महंगी चीजों की मत करना। डायमंड कितनी मिली? वो तो पहली बार देखो आपके पापा से मैंने वो खर्चा किया। आपके लिए तो मम्मा हमेशा खर्चा करती रहती है। मैं भी आज उसका आधा खर्चा कराऊंगा ना। मेरा बच्चा भी 8 क्लास में जाएगा। मेरे बच्चे की 8 क्लास शुरू हो रही है। हां हाथ देखो मुस्तफा, आदमी वाले मोटे मोटे हाथ होते जा रहे हैं आपके। मुझे छोटा बच्चा समझा हुआ है। मम्मा के लिए तो हमेशा मम्मा के लिए छोटा मजाक बनाया हुआ है। मम्मा के लिए तो छोटा मजाक बनाया हुआ है। मम्मा के लिए तो छोटा मजाक बनाया हुआ है। मम्मा के लिए तो आप हमेशा मेरे छोटे बच्चे रहोगे, आपसे बड़ा होगी मेरा शहजादा। ये देखो बच्चों को किस तरह से ये ज़हनी मरीज बना रही है, किस तरह से बच्चों को अब इसमें मैं बिगाड़ रही है ये बोलूं, ये बच्चों की जिंदगी संवार रही है ये बोलूं। अब इसके दिमाग में ये डाल दी है कि इनको अकेला छोड़ना होता है। जैसे कि दुबई जा रही थी तो इसने इसके दिमाग में डाली कि तुम बड़े हो गए हो, मेरे बाद में तुम हो जो घर संभालोगे, तुम अपनी बहनों को देखोगे, ये सब बोल बोल के उसके दिमाग में डाल दी कि तुम बड़े हो, ठीक है। अब वो बच्चे को इस तरह से दिमाग में बैठ चुका है कि तुम जितना खर्चा करते हो ना, तो मेरे लिए भी उतना ही खर्चा करो। तुम जैसे अय्याशियाँ कर रहे हो, जैसे डायमंड खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, उसी तरह से मेरे लिए भी करो। अब ये सब चीज़ें उसके दिमाग में बैठ गई, अब वो जिद करता है, ज़ाहिर-सी बात है करेगा, गलती यहाँ पे बच्चे की नहीं है, माँ की है। तो जब वो जिद करता है तो फिर बोलती है कि अभी तुम बच्चे हो, तो वो वहाँ पे क्या बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारे से ज़्यादा बड़ा हूँ। तो ये सारा कुछ करके ये बच्चों की ज़िंदगी सँवार रही है या और ख़राब कर रही है, आप लोग खुद सोचो। तो इसका दिमाग जिस तरह से अब हो गया है ना, तो ये बच्चा है ना अब बहुत ज़्यादा इसने इसको ज़िद्दी बना दी है। तो ये पॉसिबल है कि अगर इसकी बात ना मानी जाए तो ये ब्लैकमेल कर सकता है। ब्लैकमेल मीन्स के जिद करके ये अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकता है। और ये वाली जो वीडियो थी ना जिसके अंदर ये इस तरह की बात कर रहा था, जिद कर रहा था, उसके ये वीडियो के दूसरे दिन फिर वो वाली वीडियो आ गई थी इसकी, जिसमें ये मलिका बनी हुई थी। मतलब उसके 1 दिन पहले तो रिएक्शन वीडियो डाली थी, फिर मलिका वाली वीडियो आ गई, उसके बाद में फिर कोई वीडियो नहीं आई। इसका मतलब है कि ये 2 दिन तलक के इसका बेटा जिद करता रहा है और अगर उसने नहीं सुनी है, तो मुझे लगता है कि फिर इसने ज़रूर उससे जिद पूरी करवाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि बच्चे माँ-बाप को देख के सीखते हैं। इसको पता है कि इसकी माँ अपनी जिद कैसे पूरी करवाती है, कभी अपनी खुद की माँ से, तो कभी अपने हस्बैंड से, तो कभी खानदान वालों से, तो कभी अपने बच्चों से। कितनी बार इसने वीडियो में बताई है, मैं घर छोड़ के जा रही, घर छोड़ के जा रही। बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि आयत छोटी-सी इतनी-सी है, उसको दिमाग तक के नहीं होगा, उसको अक्ल नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात थी कि घर छोड़ के जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मुझे कोई रिमोट नहीं देता, मुझे कोई मोबाइल नहीं देता, ये बात को लेके वो घर छोड़ के जाने की बात कर रही थी। तो ये जो पिटारा के अंदर ये गंदी-गंदी हरकतें हैं ना, ये सारी हरकतों को बच्चे सीख चुके हैं और वही सारी हरकतों को ना बच्चे कर रहे हैं। तो ये अपने बच्चों का कुछ अच्छा नहीं कर रही है, उल्टा इसने ना बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी है। तो मैं तो बोलती हूँ लानत है ऐसी माँ के ऊपर, इसने क्या ही बच्चों के लिए किया, आप लोग खुद सोचो। तो ये पॉसिबल है कि मुस्तफ़ा अपनी बात मनवाने के लिए कुछ किया होगा, ये हो सकता है। 100% मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।